ओम शांति। सभी का स्वागत है। ब्रिकुटी तख्त पर चमकता प्रकाश देखेंगे। मुझसे चारों ओर लाइट और माइट की किरणें फैल रही हैं। मेरे आसपास लाइट ही लाइट भरी हुई है। लाइट के आभा मंडल के अंदर मैं आत्मा स्वयं को चमकता हुआ सितारा देख रही हूँ। बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे सतगुरु, मेरे सुप्रीम शिक्षक, आ जाओ। देखती हूँ बाप दादा को अपने सम्मुख। बाबा के रोम रोम से लाइट और माइट की किरणें फैल रही हैं। बाबा अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हैं, दृष्टि देते हैं, वरदान दे रहे हैं। मास्टर मुरलीधर भाव, नंबर वन गॉडली स्टूडेंट भाव, ज्ञान के गुह्य राजों को स्वयं में समाकर उसका स्वरूप बनने वाले स्मृति स्वरूप भाव। बाबा की छत्र छाया में आज बाप दादा मिलन भी है। तो बाबा के साथ हम मुरली सुनेंगे। ऐसा ही अनुभव करेंगे कि हम ओम शांति भवन में बैठे हैं। और आज से सभी का अमृत वेला अच्छा हो रहा है। हैंड रेज करेंगे। सभी का अमृत वेला अच्छा हो रहा है, एक अच्छा हो रहा है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं। मुरली से पहले रोज अमृत वेला के लिए 5 एफर्मेशंस लिखेंगे, ठीक है। और सभी एफर्मेशंस लिख रहे हो जो पहले लिखवाई थी, उनमें ऐड करके जो जो लिख रहे हैं वो हैंड रेस करना। जिसमें 100 पुरुषार्थ फैमिली के लिए लिख रहे हैं। बस रेगुलर नहीं हो रहा है। अच्छा, चलो, तो सबके पास डायरी पेन होगा। 5 एफर्मेशंस लिखते हैं हम। बाकी आप उसमें ऐड कर देना, ठीक है। सबसे पहले लिखो। हाँ, एफर्मेशंस का इफेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा होता है। उसमें अमृत वेले का भी एक है, लेकिन स्पेशली लिख लीजिए आप। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। विजयी रतन हूँ। मेरा अमृत वेला 3 से 5
रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। थर्ड, मैं आत्मा उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करती हूँ। और श्रेष्ठ स्वमानों में स्वयं को स्थित कर देती हूँ। मैं आत्मा पूरा समय सजग रहती हूँ और नई नई अनुभूतियों से स्वयं को भरपूर। मैं आत्मा पूरा समय सजग रहती हूँ और बाप दादा के साथ उसमें ऐड कर देना, बाप दादा के साथ नई नई अनुभूतियों से स्वयं को भरपूर करती हूँ। उसमें यहाँ पे ऐड कर देना, मैं विजयी रतन हूँ, सेकंड नंबर। मैं मास्टर सर्वशक्ति, अच्छा हो गया। विजयी रतन हूँ नंबर 2। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर बहुत शक्तिशाली होता है, नंबर 3। नंबर 4, मैं आत्मा उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करती हूँ और श्रेष्ठ सम्मानों में स्वयं को स्थित कर देती हूँ। नंबर 5, मैं आत्मा पूरा समय सजग रहती हूँ और नई नई अनुभूतियों से स्वयं को भरपूर करती हूँ। ठीक है, ये 5 एफर्मेशन, इसको रोज आप जब मुरली पढ़ते हो या रात को सोने से पहले लिखना है इसको, और दिन में कई बार इसको रिवाइज करना है। इसमें कुछ कुछ स्वमान हम और एफर्मेशंस ऐड करते रहेंगे। ठीक है, चलिए मुरली शुरू करते हैं। आज 18 जनवरी 93, 18/1/93 की मुरली है। प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। परमात्म गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों प्रति समर्थ बाप दादा बोले। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थी दिवस होता है 18 जनवरी को। समर्थ बाप ने हर एक बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया है। किसका खजाना? सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का। समर्थी माने शक्ति, यानी हम में इतनी शक्ति आ गई जिससे हम सभी बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, उसको समर्थी कहते हैं। और हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बना रही है। यह सर्व समर्थियों का खजाना। अब इसमें से ना एफर्मेशंस नोट करते रहना। जिनके पास बुक है वो हाइलाइटर से उसको अंडरलाइन करना, और जिनके पास नहीं है वो साइड से शॉर्ट में लिख सकते हो। यह सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दिया है।
कैसे दिया? सेकंड में स्मृति दिलाई। बाबा का हर काम सेकंड में होता है। तो स्मृति ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई। स्मृति आई, मेरा बाबा। और बाप ने कहा, मेरे बच्चे, यह रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दे दी। मेरा माना और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुए। तो सहज मिलाना। अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है, क्या कहती है? कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना। बाप के खजाने को अपना बना दिया ना। क्या कहते हैं हम? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की सभी शक्तियां मेरी हैं। मेरा बाबा, बाप का खजाना सो मेरा खजाना। आज के दिन को भी विशेष स्मृति दिवस कहते हो। यह स्मृति दिवस बच्चों को सर्व समर्थी देने का दिवस है, यानी सारी शक्तियां ट्रांसफर करने का दिवस है। कहानी तो सबको पता है ना। ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, बाबा ने हाथ में हाथ देकर दादी को सारी शक्तियां ट्रांसफर की। वैसे तो ब्राह्मण जन्म का हर दिवस ही समर्थियां प्राप्त करने का दिन है, लेकिन आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। क्या महत्व है? आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाए, व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर दी। दादी के हाथ में दिया था ना, यानी कि अब आप संभालो, बच्चे ही बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। और बाबा गुप्त हो गए। जैसे आदि में अपने को सर्व संबंध और संपत्ति को सेवा अर्थ शक्तियों के आगे विल किया। जैसे ब्रह्मा बाबा ने 8 माताओं की कमेटी बनाई थी ना। याद है उन माताओं का नाम? याद है किसी को? 2-3 का नाम याद है? उनमें से एक तो प्रकाशमणि दादी थी। और कौन थी? 8 माताओं की कमेटी बनी थी। ये याद होना चाहिए। उनको विल किया था ऐसे। उनमें एक मम्मा थी, ऑलराउंडर दादी थी। और कौन था? और भी थे नाम। मनमोहिनी दीदी थी। अच्छा, और? नहीं, मनमोहिनी दीदी तो बाद में आई है। उसमें भाग्य विधाता में है। शुरू में पढ़ा था ना हमने। भाग्य विधाता बुक जब पढ़ी थी, पूरी हो गई ना भाग्य विधाता बुक, उसका सेकंड पार्ट भी है, बहुत अच्छा है सेकंड पार्ट भी। उसमें है, बताएंगे। प्रकाशमणि दादी के उसमें है शायद। तो बाबा कह रहे हैं, ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पार्ट बजाने की विल पावर्स बच्चों को विल की। स्वयं अव्यक्त गुप्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया, अर्थात साकार रूप में सेवा की विल पावर्स की विल की। इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समर्थि दिवस कहते हैं। इसलिए कहते हैं, यानी बच्चों में विल पावर्स विल की। क्या किया? संकल्प ही तो किया ना।
अब हम जा रहे हैं, आप संभालो। बस संकल्प किया और शक्ति ट्रांसफर हो गई। क्या कहा बाबा ने? स्मृति ही। हम्म। 18 जनवरी को बाबा ने अपनी शक्तियां बच्चों को हील की, हम्म। इसीलिए स्मृति दिवस कहते हैं। हम्म। बिल्कुल ठीक। तो स्मृति ही सर्व समृद्धियों की चाबी बन गई। ठीक है ना? मेरा बाबा, और बाबा ने कहा मेरे बच्चे, यह रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दी। तो बाप दादा देख रहे हैं, वही सीन याद करो। ब्रह्मा बाबा का आखिरी 18 जनवरी का दिन, रात्रि 9 बजे के आसपास का समय। बाबा के जब शरीर में दर्द था, किसी को नहीं कहा बाबा ने, और कमरे में चले गए। दादी जी को बुलाया और बाबा ने दादी के हाथ में हाथ दिया। अपने को देखो आप, अभी देखो जैसे बाप दादा सामने है। अब बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा है और बाबा सारी शक्तियां ट्रांसफर कर रहे हैं। बाबा की भ्रिकुटी से, रोम रोम से, जैसे लाइट का प्रवाह, अव्यक्त प्रवाह हाथों से होता हुआ मेरे सिर से आत्मा में प्रवेश कर रहा है। पूरी देह लाइट के प्रवाह से भर रही है। सूक्ष्म देह में लाइट का फ्लो हो रहा है। पूरी देह लाइट ही लाइट, और ये लाइट भरते भरते मुझसे बाहर निकल रही है। लाइट हाउस बनती जा रही हूँ मैं। मेरे चारों ओर लाइट ही लाइट। इतनी तेज लाइट कि मेरी पूरी देह गायब, दिखाई ही नहीं दे रही। एक प्रकाश का पुंज नजर आ रही हूँ। और बाप दादा के साथ वो भी लाइट, मैं भी लाइट, उड़ जाती हूँ ऊपर की ओर, परम धाम में, प्रकाश का पुंज बनकर बाबा से कंबाइन। बस लाइट ही तो है हम। ये लाइट बनकर ही इसी तरह चले जाएंगे। बाबा की समस्त शक्तियां मुझ आत्मा में भर गई। वापस आते हैं। भ्रिकुटी के बीच बाबा की छत्र छाया को अपने सिर के ऊपर ही अनुभव करते रहेंगे। तो बाबा कह रहे थे, बाप दादा देख रहे हैं कि उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में आगे बढ़ते रहते हैं।
और बढ़ते ही रहेंगे, बाबा वरदान दे रहे हैं, क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। त्रिमूर्ति वरदान, कौन सा त्रिमूर्ति वरदान? शिव बाबा का तो है ही, लेकिन साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है, ये है। साथ में जगदम्बा सरस्वती माँ की भी मधुर वाणी का वरदान है। 3 वरदान ये बच्चों को मिले हुए हैं, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा का मधुर वाणी का। इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। क्या महसूस करें? फिर से महसूस करते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा तन में और साथ में मम्मा भी खड़ी है। दोनों का हाथ सर पर है, पहले मम्मा का, उसके ऊपर हाथ है बाबा का, और दोनों से लाइट आ रही है और मुझ में समा रही है। इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही हैं। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है, और जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। और है कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए, सभी यही चाहते हो ना? कब हो जाए? कल हो जाए, ताकि यहाँ ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो। हुआ ही पड़ा है, सिर्फ क्या करना है? कर भी रहे हो और करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं, और बच्चों में विशेष एक बात अंडरलाइन करनी है। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने का आधार है। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा, क्या कह रहे हैं बाबा? प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? अभी अभी हो जानी चाहिए ना। अगर प्रतिज्ञा कर रहे हो, फिर देरी क्यों हो रही है? बाबा को सब पता है, फिर भी बाबा हमसे पूछते हैं देरी क्यों हो रही है। बाप दादा ने देखा, प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी हो। 18 जनवरी है ना, तो वरदान भी लेते हैं और कुछ प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। नया साल भी है कि हम ये करेंगे, अब से ये छोड़ेंगे, करते हैं ना सभी। लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा का क्या मतलब है? एक बार जो बाबा के आगे कहा, उसे रिपीट ना करना। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात एक बार की हुई गलती दोबारा रिपीट ना हो। तो गलती नहीं की तो फिर क्या कहते हैं? अब से हम ये नहीं करेंगे, अब से ऐसे रहेंगे। तो वो क्या है? प्रतिज्ञा है ना, मगर वो दृढ़ हो, आगे हो ही नहीं। मम्मा में ये क्वालिटी थी। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। समझा? जैसे राजपूत होते थे ना, देखे हैं आपने कि एक बार प्रतिज्ञा की, वचन दिया, अब कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाए, मगर वचन नहीं जाए। पहले ऐसा राजाओं में होता था, राजपूतों घरों में होता था। ये प्रतिज्ञा के लिए बाबा कह रहे हैं, ऐसी इसको कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञा। जब जान की बाजी की बात आ गई, तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय भी के कितने भी विकराल रूपधारी सरकमस्टांस हो, तो जान की बाजी के आगे ये क्या है? हम्म कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, तो जान की बाजी के आगे ये क्या है? तो आपको लगेगा ना, जब मैंने प्रतिज्ञा कर ली तो फिर ये छोटी छोटी चीजें
कुछ भी नहीं है। तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है जो कैसी भी परिस्थितियां हो लेकिन पर स्थिति स्व स्थिति को हिला नहीं सकती। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते लेकिन गले का हार बनेंगे, विजयी रतन बनेंगे, परमात्म गले का श्रृंगार बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कहा बाबा ने? किस किस के वरदान मिले हैं हमको? त्रिमूर्ति वरदान मिला दीदी आज, शिव बाबा का, मम्मा का और ब्रह्मा बाबा का। हम्म। और बाबा ने क्या प्रत्यक्षता में देरी क्यों हो रही है? क्योंकि दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है। दृढ़ प्रतिज्ञा अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा अर्थात प्रत्यक्षता और हम्म। प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता बैलेंस हो। हाँ, दृढ़ प्रतिज्ञा अर्थात कब मानेंगे दृढ़ प्रतिज्ञा? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा हाँ, नहीं जाए। लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। ठीक है। तो क्या कहा अब तक बाबा ने? 18 जनवरी क्या है? स्मृति दिवस है और समर्थी दिवस है। समर्थी क्यों? क्योंकि बाबा ने बच्चों को अपनी सारी शक्तियां ट्रांसफर की, इसीलिए इसको समर्थी दिवस कहा जाता है। बच्चों को विल पावर्स दे दी। एक दादी नहीं थी, दादी में बाबा सभी बच्चों को देख रहे थे, सभी ब्राह्मण आत्माएं जैसे दादी के अंदर बाबा देख रहे थे। तो दादी तो निमित्त मात्र है, क्योंकि किस किस के हाथ में देंगे? एक हाथ माना सभी ब्राह्मणों का हाथ। तो अपने को अनुभव करना चाहिए, बाबा ने मुझे ट्रांसफर की। ठीक है। और 3 वरदान सभी बच्चों के पास है। शिव बाबा का भी है, साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी है और जगत माता मम्मा का भी है। मधुर वाणी का वरदान है। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है जो कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन परिस्थिति स्व स्थिति को हिला नहीं सकती। कभी भी किसी हालत में हार नहीं खा सकते लेकिन गले का हार बनेंगे, विजयी रतन बनेंगे, परमात्म गले का श्रृंगार बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते हैं लेकिन साथ में एक खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। जब कोई समस्या व सर्कमस्टेंस होता है तो प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने का कारण होता क्या होता है? जब कोई समस्या व सर्कमस्टेंस होता तो प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने का कारण होता है। उस कारण को निवारण करने की बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं। इसमें बहुत होशियार है। मतलब प्रतिज्ञा की बच्चों ने, लेकिन प्रतिज्ञा कमजोर कब बन जाती है? जब कोई समस्या आती है तो ढीले हो जाते हैं उस प्रतिज्ञा में। तो ढीले क्यों हो जाते हैं? जो समस्या आई उसको निवारण करने की बजाय बहानेबाजी करते हैं। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस कारण हम नहीं कर पाए। इसमें बहुत होशियार है। क्या करने में? बहानेबाजी करने में। बहानेबाजी की निशानी क्या होती है? पहले बताया बाबा ने दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या होती है, अब बाबा बता रहे हैं बहानेबाजी की निशानी क्या होती है। कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसा किया, सरकमस्टेंस ही ऐसा था, बात ही ऐसी थी। फॉर एग्जाम्पल बताओ। हाँ, उदाहरण। कौन सी बहानेबाजी हो जाती है क्या करने में?
दीदी ओम शांति। दीदी पुरुषार्थ करने हम्म। में बहानेबाजी हो जाती है कि हम तो रात को लेट सोए इसलिए अमृत वेला मिस हो गया, ऐसे हो। सबसे बड़ा तो ये एक बहाना है। हम्म। तो क्या करना चाहिए फिर, अगर उस समय अपने को क्या निवारण क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा उस कारण का निवारण नहीं करते हैं। क्या करेंगे निवारण? हम्म। क्या करें अगर ऐसा है भी? दीदी स्व मान लेंगे कि नहीं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली हूँ, हम्म। तो शरीर को ऑर्डर करेंगे कि आप उठ जाओ। हम्म। कुछ भी बहाना नहीं चलेगा, करना ही है, उठना ही है। बाबा से कहकर सोएंगे, अपने शरीर को आदेश देकर सोएंगे। फिर भी नहीं करे तो भगवान मालिक है। तो बाबा कह रहे हैं निशानी क्या होती है? कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसे था, इसने ऐसा किया, सरकमस्टांस ऐसा था, बात ऐसी थी। तो ऐसा और वैसा, ये भाषा बहानेबाजी की है। दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है, ऐसा हो या वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है। मुझे बनना है, दूसरे को मेरे को नहीं बनाना है, मुझे बनना है। दूसरे ऐसे करें तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं, नहीं। इस लेने की बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। अगर ये मुझे करने दे, ये मुझे रहने दे, ये मेरी बात माने तो हम करें। कई बार बंधन वाली ऐसी आत्माओं में होता है ना, हमें जाने नहीं देते, हमें करने नहीं देते, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा कुछ भी करा सकती है। मुझे जाना ही है, मुझे बनना ही है, कोई करने दे या ना करना दे। तो ऐसे दृढ़ता सब बंधनों को पार करा देती है। क्या सोचेंगे? मुझे सहयोग देना है, दाता बन, कोई मुझे दे ना दे, मेरे साथ कोई हो ना हो, मुझे औरों को सहयोग देना है, सहानुभूति। मुझे सहानुभूति की जरूरत नहीं है, मैं औरों को दूं सहानुभूति। याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना ही लेना है, देने में ही लेना है। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्व को देखना, स्व को बदलना, स्वमान में रहना। स्वमान है ही मास्टर दातापन का। इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहां जाके बहानेबाजी का खेल करेंगे। क्या करेंगे इस अव्यक्त वर्ष में? प्रतिज्ञा करके जाएंगे। बाबा पहले से ही सोच रहे हैं बच्चे ऐसा तो नहीं करेंगे कि अभी बाबा हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, और वहां जाके कहेंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया। प्रतिज्ञा दृढ़ होने के बजाय कमजोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू यानी पेच ढीला हो जाता तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। बाबा ने चलाई देखी है मशीनें। वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छा अच्छा बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का एक स्क्रू, ढीला स्क्रू क्या है? अलवेलापन। ये स्क्रू ढीला है। क्या स्क्रू ढीला है? बिस्तर में लौटते लौटते अभी उठेंगे, 2 मिनट और, 3 मिनट और, थोड़ी देर और, लेटे लेटे कर लेते हैं, थक रहे हैं, कमर दर्द हो रही। अलवेलापन वह भिन्न भिन्न रूप में आता है और सदा नए नए रूप में आता है, पुराने रूप में नहीं आता है। पहले का रूप क्या था?
और अब का रूप क्या है? कुछ चेंज हुआ है? यस, चेंज होता है। तो इस अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो, कसो। कैसे? यह तो होता ही है नहीं, होना ही है, चलता ही है, होता ही है, यह है अलबेलापन। उम्र हो गई हमारी, क्या करें? शरीर चलता नहीं है, पैर चलते नहीं है, कमर टूटती है, इतना नहीं कर सकते, ये नहीं। चाहे कितना भी हो, मन हमारा दुरुस्त होना चाहिए। हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो, दादी दीदी मेरे ऊपर एतबार करो, हो जाएगा। नहीं, बाप जैसा बनना है, अभी अभी बनना है। तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमजोर बनाने का आधार, पहले भी हंसी की बात सुनाई कि कई बच्चों की नजदीक की नजर कमजोर है, दूर की नजर बहुत बहुत तेज है। नजदीक की नजर है स्व को देखना और स्व को बदलना, और दूर की नजर है दूसरों को देखना, उसमें भी कमजोरियों को देखना, विशेषता को नहीं। इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। साथ रहते हैं ना जब ब्राह्मण परिवार में, तब ऐसा होता है। हम तो दूर दूर हैं, ज्यादा अच्छा है, किसी को नहीं देखते हैं। मगर जो संगठन में रहते हैं दिन रात, उसमें क्या होता है, ये बातें बहुत आ जाती है। एक ऐसा कर रहा है, दूसरे ने कहा, एक उठा, सोचा कि मैं आज तो पूरा 2 घंटा अमृत वेला बिताऊंगा। साथ में सो रहे होते हैं, संगठन में होते हैं ना, बेड्स पड़े होते हैं। दूसरे को उठाया, वो सोच रहा है मैं उसको उठा दूंगा तो बहुत अच्छा करूंगा। दूसरे को उठाया, उठो उठो, चलो अमृत वेला करते हैं। दूसरा क्या कहता है, सो जाना, अभी तो इतनी जल्दी है। 2 बजे कोई उठते हैं क्या? 3 बजे उठेंगे। अब दूसरे के अंदर तो बहुत उमंग उत्साह था उठने का, उसने सोचा चल ये सो रहा है, मैं भी सो जाता हूँ। 3 के क्या हो गए, 4 बज गए। तो उमंग उत्साह में कई बार क्या होता है, एक पुरुषार्थ बहुत अच्छा कर रहा होता है, दूसरा क्या कहता है, तुम्ही को तो बनना है ना राजा। ऐसा होता है प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल में होता है। जो एक नहीं कर रहा होता है, उसे अपने आप को थोड़ा ऊपर करने के लिए दूसरे को किसी भी प्रकार से गिराने के ऐसी बातें आ जाती। कई बार हम कोई उमंग उत्साह की अपनी बात सुनाते हैं किसी को, सामने वाला क्या कह देता है, ये कोई, ये ऐसे करते हैं कोई, ये कोई बात है, हम तो वैसे ही करेंगे जैसे कर रहे थे। सामने वाला हतोत्साहित हो जाता है, अच्छा कहीं मैं तो गलत नहीं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार नहीं करना चाहिए। ये वाला जो थर्ड वाला बताया ना, ये अधिकतर देखने में आएगा। आप कोई उमंग उत्साह की बात बताओगे, सामने वाला उसको, मुझे नहीं पसंद, हम तो ऐसे ही करेंगे। सामने वाला सोचता है मैं ही गलत कर रहा हूँ शायद। तो बाबा कहते हैं इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, हम तो छोटे हैं। तो दूर की कमजोरी देखने की नजर धोखा दे देती है। इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। समझा करना क्या है? तो अभी स्क्रू टाइट करना आएगा व नहीं? लौकिक में भी कहते हैं ना, जरा इसके दिमाग का स्क्रू टाइट करना। तो क्या करते हैं, वो थोड़ा डांटते हैं, अपने आप को डांटना है, दूसरे को नहीं। समझ का स्क्रू टाइट, स्क्रू ड्राइवर तो है ना। अच्छा, स्क्रू भी और स्क्रू ड्राइवर भी। स्क्रू ड्राइवर क्या है? समझ। यंत्र तो है ना, किससे टाइट करेंगे? स्क्रू ढीला है तो मिल गया, कौन सा ढीला है? अलबेलापन। अब टाइट किससे करना है? समझ से। ठीक है, क्या कहा बाबा ने? बाबा ने क्या कहा? बोलो। बताइए।
बताइए। बाबा ने बोला स्क्रू हम्म मतलब टाइट करो, कुछ भी अलबेलापन होगा, कुछ भी होगा तो उसको उसको। छोड़ना है। हाँ। कैसे? स्क्रू ड्राइवर क्या है और स्क्रू क्या है? मैंने बुद्धि से पूरा दृढ़, मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा जो करते हैं उसी के हम्म ऊपर ही रहना है, किसी को देखना नहीं है ये इसे करते हाँ हैं। मैंने पास की नजर रखना है कि खुद को देखो पहले, हाँ हाँ और जो भी प्रतिज्ञा की है उसमें चलना है। कोई जो भी बोलता है वो बात को हाँ। नहीं नहीं सुनना है। बाबा जो कह रहा है उसकी बात को ऊपर रखना है। और प्रतिज्ञा लूज होने का कारण बाबा ने अलबेलापन बताया है। इस अलबेलेपन को पहचानना है। मेरे अंदर कौन सा अलबेलापन है, उसको खत्म करने के लिए समझ के स्क्रू ड्राइवर से उसे ठीक करना है। समझ तो बाबा ने दी है ना, क्यों करना है, क्या होगा इससे, ये बाबा बता रहे हैं। प्रतिज्ञा बच्चे करते हैं मगर प्रतिज्ञा में ढीले हो जाते हैं। ढीले होने का बाबा ने कारण बताया। तो मुरली चल रही है 18 जनवरी की, 18 जनवरी 93 की। बाबा ने स्मृति वर्ष और समर्थी दिवस का बताया कि बच्चों को बाबा ने अपनी सारी शक्तियां विल की समर्थी दे दी सब कुछ करने की। अब आप संभालो, विश्व को आप संभालो। और उसके लिए सारी शक्तियां दे दी, अब उन शक्तियों को यूज करना है। हम्म? और यूज करके प्रत्यक्ष करना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। प्रत्यक्ष कब करेंगे? जब दृढ़ता से प्रतिज्ञा करेंगे। दृढ़ता से प्रतिज्ञा करने में क्या अलबेलापन आता है, बहानेबाजी करते हैं, ऐसे वैसे ये हो गया वो हो गया। अब बाबा ने बताया प्रतिज्ञा लूज क्यों हो जाती है, उसका कारण अलबेलेपन का स्क्रू ढीला है। उस स्क्रू को टाइट करने के लिए बाबा ने स्क्रू ड्राइवर दिया, समझ। ठीक है? तो एक सीरीज में इसको समझ सकते हो आप। आगे कह रहे हैं बाबा बाबा। ने स्वमान का भी बताया, जैसे दृढ़ हम्म प्रतिज्ञा का आधार बताया ना, तो उसमें 3 बातें बताई। तो एक तो स्वयं को देखने की, स्वयं को बदलना, और उसमें मेन जो बताया स्वमान में रहने का। हम्म और बाबा ने ये भी बताया हमको तीन तीन वरदान भी मिले हुए हैं, शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, मम्मा का। मतलब आप वो नहीं हो, कमजोर नहीं हो। तीन तीन महाशक्तियां आपके साथ काम कर रही है। और जो आज तो बाबा। विजुअलाइजेशन किया ना दीदी, तो विल हम्म पावर बाबा ने हमें दे दी। हम्म तो वो बहुत अच्छा, छोटा सा ड्रिल था, वो हम्म बहुत अच्छा था। ऐसे लगा कि बाबा ने जैसे बिल्कुल ही हम्म हमारे हाथों में सारी विल दे दी है, लाइट सारी भर दी शक्तियां, बाबा गुण ने। दे दिए। हम्म अच्छी अनुभूति उस समय। हाँ। तो बाबा मिलन भी है ना आज। तो हम सभी दृढ़ प्रतिज्ञा का भी विजन बना सकते हैं कि बाबा ने जैसे हमको विल किया। अब दृढ़ प्रतिज्ञा कैसे कराते हैं बाबा के घर में? ऐसे हाथ आगे कर, ऐसे हाथ आगे करके बाप दादा मम्मा दोनों खड़े हैं। और मैं आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह, आज्ञाकारी बच्चे की तरह, स्टूडेंट की तरह और उसके शिष्य के रूप में मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करती हूँ कि बाबा कोई भी बहानेबाजी पुरुषार्थ के अंदर, उसको हम त्यागते हैं। और ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि आपकी श्रीमत अनुसार अपनी दिनचर्या को पूरा फॉलो करेंगे, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और जो आपने कहा है वो करके दिखाएंगे। और अब से पहला पहला शुरुआत अमृत वेला, उसमें कोई बहानेबाजी नहीं, कोई अलबेलापन नहीं।
जो भी कमी कमजोरी है मैं वो बाबा आपको अर्पण करती हूँ, चाहे वो अलबेलेपन की हो, आलस की हो, व्यर्थ संकल्पों की हो, बाबा को दे दे। और रिटर्न में बाबा दृष्टि दे रहे हैं। मम्मा बाबा दोनों के नैनों से लाइट और माइट मेरी पिकुटी में आ रही है और सभी कमी कमजोरियों को वॉश आउट कर रही है। दृढ़ता की शक्ति, महसूसता की शक्ति, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, मनन शक्ति, सर्व शक्तियां इमर्ज हो रही है। और मेरी जो प्रतिज्ञा है श्रेष्ठ योगी की, तपस्वी की, उसमें बल भर रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजय रतन हूँ। तो ये यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर दादियों से मुलाकात है। इस वर्ष समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। तीनों को समान करना था तो बाप समान बनना। अगर बाप दादा कहेंगे कि सभी लिख कर दो तो सेकंड में लिखेंगे। चिट्ठी पर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। लिखना आता है ना? मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चिटकी पर लिखना आता है? लिख दो। सोचो, मैं यहाँ पे मस्तक से लिख रही हूँ। मस्तक पर लिखना आता है या चिटकी पर सभी ने लिखा, पक्का? कच्चा तो नहीं है जो 2 दिन में मिट जाए? करना ही है। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। ऐसा दृढ़ संकल्प कि बाप समान सहज बनाएगा। नहीं तो कभी मेहनत, कभी मोहब्बत, इसी खेल में चलते रहते हैं। आज के दिन देश विदेश के सभी बच्चे तन से वहां हैं लेकिन मन से मधुबन में हैं। इसलिए सभी बच्चों के स्मृति दिवस के अलौकिक अनुभव में बाप दादा ने देखा, अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं, सभी ने किए हैं, सेवा भी की है। अलौकिक अनुभवों की और सेवा की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। सबके शुद्ध संकल्प, मीठी मीठी रूह रिहान और प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। रिटर्न में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों के गले में डाल रहे हैं। पहन लो सभी। स्नेह की माला क्या है? बाबा के दोनों हाथ मेरे गले में है जैसे। रिटर्न में बाप दादा भी पहना रहे हैं। हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना। बाप दादा सोचो, बाबा मेरा नाम लेकर कह रहे हैं। सुनो बाबा कैसा नाम लेते हैं। कभी आवाज में आपने सुना है? मन में आवाज आई हो आपके, आपका नाम लेकर आवाज आई हो, बाबा कह रहे हो। बरखा दृढ़ प्रतिज्ञा की ना, मुबारक। नीता बच्चे मुबारक। तो बाप दादा के पास रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है जो एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल का आवाज पहुंच जाता है। एक होता है ना, उसमें एक ही का आवाज पहुंच सकता है। आजकल तो ऐसे आ गए ना, 5-5 10-10 का आवाज एक साथ आप सुन सकते हो। और ये कैसा है? अनेकों का। कितना मजबूत होगा सोचो।
कितना पावरफुल होगा। न सिर्फ आवाज पहुंचता, लेकिन सभी की स्नेही मूर्त भी इमर्ज हो जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है ना, उसमें 5, 7, 10, और आजकल तो कितनी कितनी जूम पर वीडियो एक साथ दिखाई देती है, 50 की, 150 की, और भी 200 कितनी दिखाई देती है। लेकिन वो भी एक लिमिट होती है। अभी हो सकता है और भी हो जाए, आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन बाबा के पास सोचो, अगर कितने बच्चे हैं, अगर 20,000 बच्चे हैं, 40,000, 50,000, 1 लाख, तो 1 लाख के चेहरे बाबा को तुरंत दिख जाएंगे, और उनके साथ साथ उनकी आवाजें भी पहुंच जाएंगी, मनोभाव भी पहुंच जाएंगे। आवाज तो दूर की बात है। इमर्ज करो, बाबा है ऊपर सूक्ष्म वतन में, और उनके पास सभी बच्चे। इसलिए बाबा इतने बड़े बड़े चेहरे देखेंगे तो स्पेस कहाँ मिलेगा, इसलिए बिंदु 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 दिखाई देता होगा बाबा। इमर्ज हो जाती है, इसलिए सभी को सम्मुख देख विशेष याद प्यार दे रहे हैं। सोचो, उसमें से भी फेसेस बच्चों के जो अनुभव कर रहे हैं, उसका फेस नजदीक आ रहा है, किसी का पीछे जा रहा है, जो कुछ और सोच रहा है वो पीछे हो गया, कोई आगे हो गया। ऐसे आगे पीछे भी होते रहते होंगे, है ना। वो तो अलौकिक है ना। जैसे यहाँ पर भी कोई बोलता है तो उसका फ्रंट में आ जाता है ना, बाकी दिखाई नहीं देते। ऐसे सोचो, मेरा फेस बाबा के आगे पहुंच गया, और बाबा मुझे लाइट माइट की किरणें दे रहे हैं। अच्छा, सर्व समर्थ आत्माओं को, सर्व दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाने वाले बाप समान बच्चों को, सदा समस्याओं को हार खिलाने वाले परमात्म गले का हार बनने वाले विजय रत्नों को, समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। दादियों से और ग्रुप से मुलाकात, इसमें बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप से, बहुत सारी, 2-3 दिन और लगेंगे इसको, और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। सर्वशक्तियां ऑर्डर में हो तो माया जीत बन जाएंगी। ठीक है, तो ये थी 18 जनवरी की मुरली। मुरली तो यहाँ खत्म होती है, फिर ग्रुप से मुलाकात है। ठीक है, तो क्या करने को बोला बाबा ने? दृढ़ प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता का आधार है। अलबेलेपन के स्क्रू को समझ के स्क्रू ड्राइवर से टाइट करना है। सारे अलौकिक इंस्ट्रूमेंट्स है ना हमारे पास। कितने अलौकिक इंस्ट्रूमेंट दिए हैं। आज का वरदान, पढ़ा है ये? हम्म, मैं आपको पढ़ू? पढ़िए पढ़िए। ओम शांति। बाबा का वरदान हम्म, है। आप हम्म, अपने से अनुभव करते हो, बाबा का वरदान अपने अंदर समाते हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाली आकर्षण मूर्त भाव। अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भाव। बाबा सार में बता रहे हैं, भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न, मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरण करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। बाबा स्लोगन में कह रहे हैं, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना है। अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी।
ओम शांति। अपने चेहरे से गुण और शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभकामना है। अच्छा, ओम शांति। और सरला बहन जी जिनकी बात कर रही हैं, उन्हें बाबा के पास ले चलते हैं, सूक्ष्म वतन। और हम सब फरिश्तों की सकाश शुभ भावना और हीलिंग एनर्जी उस आत्मा को जा रही है। वो शीघ्र ही स्वस्थ हो रहा है। देखेंगे लाइट माइट की किरणें उस आत्मा के अंदर भर रही है। और ऐसी सभी आत्माएं जो किसी भी प्रकार के तकलीफ में हॉस्पिटल्स में एडमिट है, एक हॉस्पिटल को इमर्ज करेंगे। और कोई भी एक्सीडेंटल केस जो हाल ही में 24 घंटों में हुआ है, बाबा की लाइट माइट की किरणें उन सभी को जा रही है। वापस आते हैं त्रिकुटी में। ओम शांति। ओम शांति।